हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार मैंने आपसे वादा किया था इंग्लिश के एग्जाम में 80 में से 80 निकालेंगे, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन निकालेंगे। एंड गेस व्हाट, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्जैक्ट देखने को मिले। पर मेरे दिल को ना भाई अभी भी तसल्ली मिली नहीं है। अभी तो मेरी जंग शुरू हुई है। अभी ये जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, मैथ्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज, इसके अंदर भी मैं आपको ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं, मेरी पूरी टीम शिद्दत से तैयार हो गई है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, जो पॉइंट टू द पॉइंट वीडियोस आपको मिलने वाले उसको कायदे से फॉलो करते रहना। और आज मैं आप लोगों को दो ऐसे नगीनों से मिलाने वाला हूं जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है। सो यस, वेलकम करते हैं हमारे वैभव सर का और अमन सर का। प्लीज सर आ जाइए। सो यार ये है हमारे वैभव सर जो कि आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं, और ये हमारे अमन सर जो कि आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। और यार मैं आप लोगों को बता दूं, वैभव सर जो है खुद एसआरसीसी से पास आउट हैं। इन्होंने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ भी किया है और बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेजेस तक हर साल पहुंचा रहे हैं। वही हमारे अमन सर ने बीकॉम ऑनर जो है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से किया है, और ये भी मैथ्स के धुरंधर है। हर साल 100 में से 100 निकालते हैं, और इस साल जो है फिर से निकालेंगे भाई पूरे में से पूरे मार्क्स। तो चलिए जरा सबसे पहले मैं वैभव सर से बात करता हूं कि भाई कैसे हम बच्चों को रणनीति देने वाले, क्या बच्चे फॉलो कर लें कि उनको जो है प्रॉपर उनकी तैयारी हो जाए। यस वैभव सर। तो यार सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। और यार भूपिंदर भाई ने हमें नगीना बोल दिया है तो मतलब यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, एकदम से प्रेशर सा आ गया भाई। बट आप लोग नगीने हो इसलिए नगीना बोला, मुझे पता है ना बच्चों के रिजल्ट आते हैं भाई, बोला जाता है ऐसा, हीरे की परख जौहरी को होती है। Correct, तो correct. बस वही है यहाँ पर सीन। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यार इतनी छुट्टियां देखकर टेंशन मत लेना, ठीक है जी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अच्छा, रिलैक्स तो कतई मत हो जाना। कहीं आप सोचो यार इतनी छुट्टियां आराम से पढ़ेंगे, किताब उठाएंगे, एक दो दिन अपना कहीं नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, ये वो एक्सेट्रा, ये चीज मत कर देना। मैं कह रहा हूँ सीबीएसई एवरी ईयर ये पर्पसली करता है, इतनी छुट्टियां देता है ताकि वो बच्चे जो है ना, जो वो एक कुछ सेक्शन वाले बच्चे हैं कि यार हम रिलैक्स हो जाते हैं यार, और जो हमारे टॉपर क्लास वाले बच्चे हैं, नहीं भैया हमने तो रिलैक्स होने का, रिलैक्स वर्ड क्या होता है डिक्शनरी से डिलीट कर दिया। तो वो चीज मत कर देना प्लीज, रिलैक्स मत होना। आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का ब्यौरा मेरा है, उसकी टेंशन नहीं है। 1.5 आवर आपको डेली अकाउंट्स, पूरा नहीं, ऐसा नहीं है कि 9 को मैथ्स का पेपर है 8 तक खींच दूंगा, नहीं है। प्रॉपर सिस्टमेटिकली चलेंगे, इतना कर लेंगे कि जब अकाउंट्स के पेपर की बारी आएगी, क्योंकि आप देख ही सकते हैं डेट शीट में इतनी छुट्टियां नहीं है, परेशान हो जाओगे भाई परेशान हो जाओगे। 18 को आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, उसके बाद 23 को वो हो गया। अच्छा, फिर बीच में होली भी पास आ रही है, 25 को आपकी होली है, उसके अलग आपके प्रोग्राम बन रहे होंगे। तो भैया मनाओ प्रोग्राम, मना नहीं है, होली खेलो यार, क्या करे यार, अपना कन्हैया लाल की होली है, क्या दिक्कत है। लेकिन उसके लिए पहले प्रेपरेशन करके रखनी पड़ेगी ना, तो वो प्रेपरेशन का जिम्मा भाई मेरा है। दोनों मिलके होली खेलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। साथ में आप इकोनॉमिक्स में भी देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की छुट्टियां लग ज्यादा रही हैं, लेकिन बीच में एक वो छोटा सा कंकड़ आ रखा है, और उसको हम फिजिकल एजुकेशन का नाम देते हैं। कंकड़ छोटा ही क्यों बोलूंगा, क्योंकि बच्चे उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन बोर्ड है तो एक दिल में छोटा सा डर तो जरूर रहता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स की भी तैयारी हमें खूब ही पहले ही करनी पड़ेगी, सो दैट जब वो टाइम आए कि यार जब अब हमारा मैथ्स का पेपर निपट गया, अब हमें इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स के बारे में सोचना है, तो हम इतने कॉन्फिडेंट बैठे हों कि भैया टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उस वक्त फिर मैं आपको बोलूंगा भाई नेटफ्लिक्स पे ये वाली मूवी देख कर आओ, ये तगड़ी है, ये देख कर आओ हॉटस्टार पे, ये तगड़ी है, ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपको सारा सपोर्ट मटेरियल, आपको सारी पीडीएफ, फॉर्मूलाज, ये वो ईच एंड एवरीथिंग, स्ट्रेटेजी वीडियोस, आपकी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, ईच एंड एवरीथिंग मैं कवर कर दूंगा। भाई मेरे को भूपिंदर सर ने, जब आप अपना इंग्लिश का पेपर दे रहे थे, आपके 3 घंटे इंग्लिश के पेपर थे, मैं भी यहाँ पर पेपर ले रहा था भूपिंदर सर से, ठीक है। मेरे को पूरी घुट्टी पिलाई है उन्होंने बोला है सर ये मेरे बच्चे हैं, हमने इन्हें अडॉप्ट कर लिया, तो आप अगर एसआरसीसी के मजे लेकर आए हो ना, तो आपका फर्ज बनता है आप इनको भी पहुंचाओ, ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है जी। तो अब नाउ द माइक विल बी गिवन टू अमन सर, और अमन सर आपके पास। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। भाई सबसे पहले देखो, मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझाऊंगा कि जो आपका मैथ्स का पेपर है ना, यहाँ पर आपके पास इतनी छुट्टियाँ हैं ना कि मैथ्स आपको ऐसे बोलेगी कि आपको रिलैक्स मिल गया, आराम से पढ़। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी है जब आपको 20 मार्क्स की तैयारी करवा रहा था स्कूल के इंटरनल की। अब मैं आपको बताता हूँ 80 मार्क्स के लिए आपको कैसे चीज़ें पढ़नी है।
मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है अकाउंट्स और इको पे भी ध्यान देना है। लेकिन आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपने कितना भी पढ़ा हो या कुछ भी ना पढ़ा हो, मैं आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करूँगा ना, बस उसको आप पूरे दिन में 1 घंटा फॉलो कर लेना। उससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं मांग रहा, और उसको फॉलो करने के बाद आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन करवाया तो उससे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन भी एग्जैक्ट आने के पूरे 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 मतलब आएंगे ही आएंगे यार। अब मैं आपको बताता हूँ, दिमाग में ना एक बड़ी गलत कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं भाई, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। सब नहीं पढ़ना होता, क्योंकि पेपर में ना आप जो चीज़ अंडर एस्टिमेट करते हो वही सबसे ज़्यादा दिखती है। मैं आपको बताता हूँ, आपका MCQ आता है, बिल्कुल आपका क्या आता है भाई, MCQ एग्जाम में आते हैं 20 मार्क्स के, और 12 मार्क्स की केस स्टडी आती है। तो 80 में से 32 नंबर तो भाई यही हो गए आपके, और आप लोग इसको ही सबसे कम पढ़ते हो। मिट गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, पर आपके मार्क्स मिटेंगे नहीं, आपके मार्क्स बनेंगे, टेंशन मत लो। गला थोड़ा बैठा हुआ है, धीरे धीरे वो भी ठीक होगा, और आपके मार्क्स भी बिल्कुल प्योर बनने वाले हैं। अब ये जो 32 मार्क्स बोले हैं इनके, तो ये तो छोटी सी मैंने आपको ट्रेलर सा दिखा दिया। चाहे प्रीवियस ईयर के हो, चाहे सैम्पल पेपर हो, चाहे आपके MCQ का बौछार लगाना हो, सब लगा देंगे। बस आपका प्यार लगेगा उसके लिए, ठीक है भाई। बाकी भूपेंद्र सर ने बता ही दिया है, जो आपने इंग्लिश में किया है हमारे साथ, वो आपके साथ मैथ्स में, अकाउंट में, इको में, BST वाले सर भी है नहीं, क्योंकि उनको आप जानते ही हो, प्रिंस भैया, वो भी आपसे साथ जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है भाई। और इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, टेलीग्राम का मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ, उसमें हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। भूपेंद्र सर वो चीज़ आपको बता देंगे। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका ना पूरा चिट्ठा हमने बता दिया है कि भाई दिन के 4 से 5 घंटे जो है हमारे साथ इन्वेस्ट करने हैं आपको। आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सारी चीज़ें प्रॉपर कायदे से कवर हो जाएगी उसके अंदर। और वही वाली बात है ना कि यार देखो, 3-3, 4-4 घंटे की छोटे छोटे टॉपिक्स पे लाइव स्ट्रीम हम भी कर सकते हैं, व्यूज़ आ भी जाएंगे। पर ना एक ज़मीर होता है अंदर का, हमें पता है कि कम शब्दों के अंदर, कम टाइम के अंदर कैसे मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को पहुंचानी है। और वही काम मैंने इंग्लिश के अंदर किया था, और यही सेम स्ट्रैटेजी हमारी जो है अकाउंटेंसी, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के अंदर फॉलो होने वाली है। यार मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारी वर्बल की महफिल करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कायदे से इसको जो है जाके ज्वाइन कर लो। आपका मैथ्स, अकाउंट्स, इको, सारी चीज़ों का सामान जो है ना, बिल्कुल आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना वो इसके अंदर आ रहे होंगे। पूरी प्रैक्टिस जो है इसके अंदर हम कर रहे होंगे। सर जो है सारा स्टडी मटेरियल आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे, और भाई मैं कह रहा हूँ लिटरली फोड़ देंगे। मैंने आपको वादा किया था कि इंग्लिश के अंदर बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दूंगा, और फिर से वादा कर रहा हूं आप लोगों को, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए भी, आगे मैथ्स के लिए भी। यस, और ऐसा नहीं है कि मैं 500 या 1000 क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन भी काफ़ी सिलेक्टेड दूंगा कि भाई इतना ही करो, क्योंकि मुझे पता है जो आप लोगों को रील चला चला कर ना पढ़ने की आदत हो गई है ना, उस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा। तो वो सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, कम से कम क्वेश्चनों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे लाया जाता है उस पर फोकस करेंगे। बस पढ़ लेना। अब आप सोचो सर ऐसा बता दो कि रील देखकर ही नंबर आ जाए, तो देखो वो नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई घर पे बैठ के, सीधी सी बात है। मैथ्स है, थ्योरी से काम नहीं चलता, लिखना पड़ता है, ठीक है भाई। तो चलो यार, अब आपके पास जो है अकाउंटेंसी की प्रॉपर एक्सेल शीट के अंदर वो जो आपका पूरा शेड्यूल है, किस दिन सर क्या क्या अपलोड कर रहे होंगे, वो जस्ट अब इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगा। देन आपका सिमिलरली अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज़ का और आपका मैथ्स का, सारी चीज़ों का जो वो अपलोड हो जाएगा। उन वीडियोस को प्रॉपर फॉलो करना, और वो जो शीट आपके पास होगी उसको डाउनलोड करके या फिर उसका लिंक कहीं सेव करके रखना, सो दैट आपके पास पूरे चैप्टर्स का जो चिट्ठा है ना, पूरा मटीरियल है, वो एक जगह सज के आ जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े। सो आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही बेस्ट, ऑथेंटिक, जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।